Everyone, welcome to the class. Good evening, everyone. Good evening. Let's start the session then. Today we are going to start Bhakti and Sufi movement. आज हम भक्ति और सूफी मूवमेंट पढ़ने वाले हैं यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से especially from the prelims perspective we are going to understand Bhakti movement. So today's class will be, first I'll explain in Hindi, then I'll explain it back in English. ठीक है? So bilingual होगी, पहले मैं हिंदी में explain करूंगी, फिर इंग्लिश में. ठीक है? Clear? चलो, now let's start the class. क्लास शुरू करते हैं भक्ति एंड सूफी मूवमेंट की. Now before starting the class, this class is will be beneficial for UPSC CSE स्टूडेंट्स. ये क्लास UPSC CSE स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल होगी. ऑलराइट, दोनों ही मूवमेंट्स हम समझने वाले हैं आज की क्लास में. एंड ऑल्सो इन टुडेज क्लास, आज की क्लास में अंदर इंग्लिश हिंदी बोथ एक्सप्लेनेशन विल बी इन बोथ लैंग्वेजेस. ओके, एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ टू मेंटेन अ सेपरेट A4 साइज शीट ऑफ पेपर फॉर टेकिंग द क्लास नोट्स. और भक्ति और सूफी मूवमेंट मिडिवल इंडियन हिस्ट्री का पार्ट है. अगर आपको सिलेबस नहीं पता, इसका मतलब सीरियस नहीं हो आप एग्जाम के लिए. ठीक है? इफ यू आर नॉट लुकिंग एट द सिलेबस बिफोर स्टार्टिंग द प्रिपरेशन, दैट मीन्स यू आर नॉट सीरियस. सो फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज go through the syllabus, then start the preparation, then think about taking classes. ठीक है? All right. So when we talk about Bhakti movement, Bhakti means devotion. Bhakti का मतलब क्या होता है? Devotion होता है. Or you can call it passionate love for the divine. Divine के लिए, that means universe. Universe means Brahman. उसके लिए, भगवान के लिए जो हमारा passionate love होता है, प्यार होता है, उसे भक्ति बोलते हैं. That is Bhakti. Divine love is known as Bhakti. Passionate love for the divine, for universe, for God is Bhakti. Bhakti means your devotion. ठीक है? That is Bhakti. And Bhakti, it also means adoration of personal God. इसका मतलब ये भी होता है. Personal God मतलब जो आपके इष्ट हैं. ठीक है? आप जिसको पूछते हो. Personal God can be Lord Shiva also, Lord Vishnu also, right? माँ दुर्गा also, Lord Brahma also, Lord Ganesh also, right? So adoration, deep adoration, respect and love. Bhakti means love for your personal God, for your own God which you are worshipping. जिसकी पूजा आप कर रहे हो उसके लिए प्यार, वो भक्ति है. ठीक है? And on Bhakti movement, lot of times questions they come इन प्रीलिम्स. ठीक है? वैभव, इष्ट देव की स्पेलिंग गलत लिख दी है आपने. ठीक है? ISHT होती है अगर इंग्लिश में लिखो, ईस्ट नहीं होता. ठीक है? सो भक्ति मूवमेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स. प्रीलिम्स में काफी क्वेश्चंस आते हैं भक्ति मूवमेंट के ऊपर. ठीक है? सो यू हैव टू रिमेम्बर ईच एंड एवरी भक्ति सेंट फॉर प्रीलिम्स. भक्ति मूवमेंट में जो जो सेंट हुए थे, जो जो मुनि हुए थे, जो जो सेज हुए थे, वो आपको याद रखना है. पोएट्स हुए थे प्रीलिम्स के लिए. And Bhakti movement, it grew from a religious tradition to a popular movement in South India. South India में ये movement grow हुआ था and then it reached North India also. All over India it became famous. पूरे भारत में, विश्व में ये famous हुआ था. And the Gupta kings during the Bhakti movement, the Gupta kings also built temples dedicated to these gods and patronized the various devotional groups as well. ऐसा नहीं था कि देखो, गुप्ता पीरियड वाज अ काइंड ऑफ सेक्युलर पीरियड. गोल्डन एज बोलते हैं ना गुप्ता एज को. गुप्ता एज इज आल्सो नोन एज, राइट इट डाउन, गोल्डन एज. इसको हम गोल्डन एज भी बोलते हैं. तो गोल्डन एज में क्या था? सेक्युलरिज्म थोड़ा थोड़ा आ गया था. तो गुप्ता किंग्स ने क्या किया, अलग अलग जितने भी भक्ति ग्रुप्स थे, चाहे वो वैष्णवाइट हो, चाहे वो शैवाइट हो, चाहे वो माँ दुर्गा की भक्ति में लीन हो, उन सभी ग्रुप्स को पेट्रोनाइज किया, इंपावर किया, उनको बढ़ावा दिया. Right? They empowered these different devotional groups. Whether the groups they were worshipping Lord Shiva or they were worshipping Lord Vishnu, they used to patronize them, empower them, encourage them. And this entire Bhakti movement, it was based on religious equality and broad-based social participation. Religious equality means सबको equal हक दिया जाएगा अपने religion को preach करने का. ठीक है? There was religious equality. If you are a Vaishnavite and I am a Shaivite, अगर आप विष्णु के को पूजा करते हो और मैं शिव की पूजा करती हूँ, राइट? तो इसका मतलब नहीं है कि ये नहीं है कि मैं आपको नीचे दिखाऊंगी या आप मुझे नीचे दिखाएंगे, या फोर्स करें अपना रिलीजन मुझ पर. इफ आई एम वर्शिपिंग Vishnu or you are worshipping Shiva, it doesn't mean that we will oppress each other or suppress each other. No, we will respect each other, right? We are going to respect each other. Shashank T, I am speaking in English only. Okay?
This is not Urdu in which I am speaking. This is English only. All right. So there was religious equality. That means both other different devotional groups, they used to respect each other. Not one devotional group used to suppress the other, right? Clear? And there was broad-based social participation. So in large number, people used to participate in Bhakti movement. In huge groups, people used to participate in Bhakti movement. Clear? Abhishek Shukla, please mind your language because there is an option of blocking also. ठीक है? यहाँ पर ऑप्शन होता है ब्लॉक का भी. तो कोई भी यहाँ पर कमेंट सेक्शन में कमेंट ना करे कृपा करके, किसी को भी कुछ ना कहे और सीधा क्लास में ध्यान दे. Nobody is allowed to utter bad words or wrong words for the other people or comment unnecessarily. I request you all, if you are serious, just focus on the class and not on the comment section. Okay? So this movement grew strongly in the south portion of India. India के southern part में ये movement एकदम grow होना शुरू हुआ. And then it turned into a popular movement. एक religious tradition से ये popular movement में तब्दील हो गया. ठीक है, इतनी बात सबको समझ आ गई. Now I have opened up the question tab, but the comment section I have disabled it. Question tab मैंने open up कर दिया है, comment section को disable कर दिया है. So only the serious students can ask their doubts. Now Bhakti saints. Bhakti movement is a movement where devotion grew. Bhakti movement ऐसा movement है जहाँ पर आपका devotion, आपकी भक्ति बढ़ती चली गई अपने अपने इष्ट देव के लिए. I am teaching in both Hindi and English. Okay. So Bhakti saints, they disregarded austerities. Austerities means the penance which is done to attain God. जो तप करना पड़ता है, जो हार्डशिप्स करनी पड़ती है भगवान की सर्च में, भगवान को पाने के लिए, इस सब को डिसरिगार्ड करता था भक्ति मूवमेंट. द भक्ति सेंट्स यूज्ड टू से दैट यू डोंट नीड टू सिट इन 100 hours of meditation or years of meditation to attain God. No, just your simple, flawless, selfless love, right? Greedless love can help you in attaining God within few months. For example आता है प्रहलाद का, right? In the history, in our ancient history, there's an example of प्रहलाद, right? प्रहलाद 6 साल की एज में विष्णु के दर्शन उन्हें हो गए थे. क्यों? क्योंकि विष्णु को वो अपने माता के तौर पे देखते थे, पिता के तौर पे देखते थे और उसी पिता और माता के फॉर्म में ही पूजा करते थे. प्रहलाद यूज्ड टू वर्शिप लॉर्ड विष्णु in the form of his mother, his own father, right? With that love, with that intensity, he used to take his name as if he is taking the name of his mother or father, right? So that is why in the age of 6 only, he had a vision of Lord Vishnu, right? So this shows that love, the God requires our love. He requires no penance, no austerities, no rituals, no havan and yajna. भगवान को कोई हवन यज्ञ नहीं चाहिए, भगवान को कोई चढ़ावा नहीं चाहिए. He doesn't require any donation or charity, right? He doesn't require your food. He doesn't require anything except for your love, right? He has everything. उनके पास सब कुछ है. तो उनको क्या चाहिए आपसे? जैसे एक बच्चा अपनी माँ से प्यार करता है, वैसे ही प्यार उन्हें चाहिए. He just requires that motherly love that a child gives to his mother, right? And the mother then reflects it back. तो जैसे हम अपनी माँ से प्यार करते हैं, likewise, in the same manner that we love our mother, we need to love God. That is the only requirement that God needs, right? So the Bhakti saints used to disregard austerities and they preached personal devotion to God. Now ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप किसी पंडित के पास जाके पूछ रहे हो कि पूजा कैसे की जाए, भगवान को खुश कैसे करें. The Bhakti saints used to say that you don't need to go to a priest or a sage to ask how to please God. No, your personal devotion to God is required. आपका व्यक्तिगत संबंध होता है भगवान से, किसी तीसरे को बीच में नहीं लाना चाहिए, right? The Bhakti saints used to say that God does not like that you bring any third party or third person between you and God to mediate with God. ठीक है, हम इस पंडित से ये हवन कराएंगे तब भगवान हमारी बात सुनेंगे, राइट? या हम इस ज्योतिष को हाथ दिखाएंगे, उससे उपाय पूछेंगे, तब भगवान जाकर हमारी बात सुनेंगे. नहीं, आप खुद से पर्सनल कम्युनिकेशन करो. देयर इज अ टू वे कम्युनिकेशन विद गॉड. यू एंड गॉड, ओनली दीज 2 people आर इन्वॉल्व्ड व्हेन कम्युनिकेशन. जब हम बात करते हैं लव की और कम्युनिकेशन की, ओनली 2 people आर रिक्वायर्ड इन दिस केस. सो दे प्रीच्ड पर्सनल डिवोशन टू गॉड एंड दे सेड दैट no need to do 100 hours of meditation to reach salvation or mukti, right? आपको enlightenment चाहिए या मुक्ति चाहिए या मोक्ष चाहिए, उसके लिए आपको कोई बहुत बड़ा तप नहीं करना, right? आपको बस
डिवोशन चाहिए आप भगवान को, जिससे आपको मुक्ति मिल सकती है। एंड भक्ति सेंट्स ऑल्सो encouraged women to join gatherings and taught in vernacular languages, different local regional languages they used to teach in those languages, right? And they also encouraged women, उन्होंने औरतों को भी encourage किया कि आप भी भक्ति मूवमेंट को ज्वाइन कर सकते हो। Even women can join bhakti movement. So bhakti movement, you can say it was a free movement. Anybody, any class of people in the society can join. लोअर कास्ट यहाँ पर ज्यादा इमर्ज हुई, बिकॉज एट दैट टाइम इन मिडिवल इंडियन हिस्ट्री लोअर कास्ट पीपल वर नॉट अलाउड टू एंटर द टेम्पल। मिडिवल इंडियन हिस्ट्री में क्या होता था, जितने भी लोअर कास्ट लोग होते थे उनको अलाउ नहीं किया जाता था मंदिर में घुसने के लिए, राइट? दे वर नॉट अलाउड टू एंटर द टेम्पल, द शूद्रास, द वैश्यास। सो दैट इज व्हाई देयर वाज रिजिडिटी इन रिलीजन ऑल्सो, बड़ा रिजिडिटी हो गई थी। एंड द प्रीस्ट वर मिसयूजिंग, प्रीस्ट जो थे अपने पोजीशन को मिसयूज कर रहे थे। दैट इज व्हाई भक्ति सेंट्स दे इमर्ज्ड फ्रॉम द लोअर कास्ट, preached a religion which was non-ritualistic. It was open to all without any discrimination of caste and creed. Clear? Please let me know if this much is clear. इतना clear है तो please मुझे बताएं। If this much is clear, please let me know. Yes? Till this point, you are enjoying the class? Mahi Agrawal is saying no. Mahi Agrawal, क्या clear नहीं है बताओ जरा? What is not clear so far? Mahi Agrawal will tell us. We are waiting for your answer, Mahi Agrawal. What is so tough in this till this point? दो slides में क्या ऐसी toughness आई है आपको? बताओ जल्दी से, उसको हम solve करेंगे. We'll solve it. मैम आई joined the class now. तो ये बोलो ना, ये क्यों बोल रहे हो समझ नहीं आया? पढ़ा ही नहीं अभी तक तो समझ कैसे आएगा? ठीक है? वैभव लोकल रीजनल जो लैंग्वेजेस होती थी, डिफरेंट लोकल रीजनल लैंग्वेजेस, ठीक है, सो दैट एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड। चलो, नाउ कमिंग ऑन टू दिस क्वेश्चन विच वाज आस्क्ड इन जीएस पेपर 1, what are the reasons that led to the rise of bhakti movement in India and what was its impact? क्या रीजन थे जिसकी वजह से भक्ति मूवमेंट इंक्रीज हुआ और उसका असर क्या था? ओके, 250 वर्ड्स में, that means 1.5 पेजेस में आंसर करना था। So the development of bhakti, this movement, it took place in South India, specifically in Tamil Nadu. Development इसका साउथ इंडिया से शुरू हो गया था। ओरिजिनेशन स्टार्टेड इन साउथ इंडिया बिटवीन 7th and 12th centuries. It was reflected in the emotional poems of the Nayanars. Now there were two types of devotees. You have to remember this for prelims. Prelims में a lot of times they have asked questions on Nayanars and Alvars. Okay, Nayanars were the group of people who were the devotees of Lord Shiva. जो शिव को पूजते थे वो नयनर्स थे। In South India they were known as Nayanars. And in South India the devotees of Lord Vishnu were known as Alvars. और जो विष्णु की पूजा करते थे उनको अलवर्स बोलते थे साउथ इंडिया में। बट इन नॉर्थ इंडिया, राइट इट डाउन, दिस इज इंपॉर्टेंट, इन नॉर्थ इंडिया शिवा की जो पूजा करते थे, द पीपल हु यूज्ड टू फॉलो शिवा और वर्शिप शिवा, दे वर नोन एज शैवाइट्स। शैवाइट्स, ओके, दे वर नोन एज शैवाइट्स। एंड द पीपल हु यूज्ड टू वर्शिप विष्णु वर नोन एज वैष्णवाइट्स। इनको हम बोलते थे वैष्णवाइट्स। The people who used to follow माँ दुर्गा, जो दुर्गा की पूजा करते थे, they were known as शक्तास। उनको शक्तास बोलते थे, जो शक्ति की पूजा करते। The people who used to worship शक्ति were known as शक्तास। Okay, so in North India में the people worshipping Shiva, Shaivites, people worshipping Vishnu, Vaishnavite, people worshipping Durga और शक्ति, शक्तास। In South India, people worshipping Shiva, Nayanars, and people who worshipped Vishnu were known as Alvars। शक्ति की पूजा नॉर्थ इंडिया में ज्यादा होती थी। ओके, एंड these saints, they looked upon the religion not as cold formal worship, not ritualistic worship, but the worship based on love। तो भक्ति मूवमेंट में जो तमिलनाडु में शुरू हुआ था, ये जो भक्ति थी ये फॉर्मल नहीं थी, राइट, रिचुअलिस्टिक नहीं थी कि बस हवन करा लिया, मंत्रों का जाप कर लिया, हो गया, नहीं। This was more of loving bond between God and devotee.
Bhakti movement is a loving bond between a god and devotee. So in Bhakti movement, what they used to do, they used to very lovingly take the name of the god. For example, if I worship Vishnu, अगर मैं विष्णु की पूजा करती हूँ, then if I am a devotee of Vishnu and I am a participant of Bhakti movement, then I will always take the name of Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Right? Clear? Or if I am a worshipper of Lord Shiva, then every time I'll say Har Har Mahadev. Right? Every time I'll just chant the name of Shiva. Right? Har Har Mahadev, Om Namah Shivaya. Right? I'll very lovingly chant the name of Lord Shiva. Okay, this was the movement. In this movement, there were no rituals, no tapas, no yagya, no havan, no ritualistic mantras, chanting of mantras, no. Only the Naam Jap. Naam Jap. That Naam means name. Jap means continuous chanting the name of the God. With love. ऐसे नहीं कि बस formally नाम जाप कर लिया, नहीं. With love. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Right? और हरे राम, राम राम, हरे हरे. ठीक है? कृष्णा कृष्णा और गोविंद गोविंद और केशव, हे केशव. Right? So we are continuously chanting the name of our God. Right? Our personal God, जिनको हम भगवान मानते हैं, हम उनका नाम continuously प्यार के साथ जप रहे हैं, वो भक्ति है. That is bhakti, that is devotion. Okay? So there was no cold formal worship. Loving bond was established between the devotee and the god. Originally, it began in South India in the 9th century with Shankaracharya, who spread the message to all the parts of India. Then came Kabir, Nanak, Shri Chaitanya, etc. Please let me know if this much is clear. इतना सबको clear है तो please मुझे बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं. If this much is clear, let me know, then we'll move forward. फिर हम आगे बढ़ते हैं. आइडल वर्शिप भी नहीं करते थे सुजान. आइडल वर्शिप भी होता था. मीराबाई ने आइडल वर्शिप किया है. ठीक है, मीराबाई आइडल वर्शिप करती थी. कुछ लोग आइडल वर्शिप करते थे, कुछ लोग आइडल वर्शिप नहीं करते थे. सम पीपल यूज टू वर्शिप द आइडल्स ऑफ लॉर्ड, सम पीपल यूज टू जस्ट चैंट द नेम. फॉर एग्जाम्पल श्री चैतन्य महाप्रभु, वो आइडल वर्शिप नहीं करते थे. ठीक है, क्लियर हो गई बात सबको? प्लीज लेट मी नो if this much is clear, then we'll move forward. फिर हम आगे बढ़ते हैं इसके. All right, now moving ahead, आगे बढ़ते हुए. ठीक है, चलो now let's move forward, आगे बढ़ते हैं. Now this is the map which is attached in the PDF only. ये PDF में attached है तो घबराने की जरूरत नहीं है. PDF will be uploaded on my Telegram channel, Simplifying UPSC with Ease. Okay, so this is the map. In this map, it has been shown that in which part of the country which bhakti saint emerged. भारत के कौन से हिस्से में कौन सा भक्ति सेंट फेमस हुए थे. जैसे यहाँ पर गुरु नानक, यहाँ पर दादू, यहाँ पर सूरदास, शंकरादेवा, एकनाथ, तुकाराम, बसवन्ना was in news in 2018, right? Ramdas, Purandradas was in news in the month of March 2020, right? These people who are in news because इनकी एनिवर्सरी सेलिब्रेट होती है हर साल, तो ये आपको पढ़ना है प्रीलिम्स के लिए. ज्ञानेश्वर, नरसिंह मेहता, मीराबाई, नामदेव, राइट, ऑल दीज, नमलवर, तो ये आपको याद रखना है. चैतन्य देवा, रामानंदा, कबीर, रायदास, वल्लभाचार्य, तुलसीदास. We are going to study them individually. Okay. So Brahmanism based on caste system was very prominent during medieval period. As I told you, caste system was very rigid. Caste system बहुत ही ज्यादा deep rooted हो गया था medieval history में, right? And in medieval Indian history, people were insulted or people were restricted to enter the temples based on their caste. If you are a Kshatriya or a Brahmin, you can enter the temple. If you are a Vaishya or Shudra, especially the Shudras, they were not allowed to enter the temple, right? Many people were very uneasy with such ideas of caste discrimination when it comes to religion. जब धर्म की बात आती थी, पूजा पाठ की बात आती थी, तो ये कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन कि ये तुम्हारे भगवान नहीं है, ये हमारे भगवान है, इस तरीके के डिस्क्रिमिनेशन की वजह से बुद्धिज्म और जैनिज्म का उत्पत्ति हुई, right? Because of these discrimination only, Buddhism and Jainism, they grew, right? And people started, especially the Shudras, they started to embrace Buddhism and Jainism because they were very liberal religions. Buddhism and Jainism, they embraced everybody, every caste, right? Now, but others, they felt attracted to the idea of supreme God
who could deliver humans from such bondage if approached with devotion. अब बुद्धिज्म और जैनिज्म तो लोगों को भाया. People used to appreciate Buddhism and Jainism also, but there was another you can say inbuilt feeling in humans that if we show love towards the God, अगर हम प्यार भगवान के प्रति दिखाते हैं, right? If we love the God in the same manner as we love our mother, right? Then God will show mercy on us. He will deliver his grace on us, and he will pull us up from this bondage of worldly affairs. ये जो माया है ना, जिसमें फंस के हमें इतना पेन हो रहा है, अगर हम भगवान के प्रति जैसे माँ के प्रति प्रेम रखते हैं मन में, पिता के प्रति प्रेम रखते हैं, ऐसे ही भगवान के प्रति अगर हम प्रेम रखें तो वो हमें इस माया से बाहर निकाल लेंगे. अब नाउ दिस फीलिंग वाज डेवलप्ड बिकॉज ऑफ मेनी स्क्रिप्चर्स, राइट? बहुत से हमारे ऐसे स्क्रिप्चर्स हैं जैसे कि रामायण, द रिलेशन बिटवीन लॉर्ड हनुमान एंड राम, राइट? लॉर्ड हनुमान एंड लॉर्ड राम के बीच का जो रिश्ता है, हनुमान और राम के बीच का रिश्ता, दैट इज बेस्ड ऑन प्योर लव, भक्ति, राइट? द रिलेशन बिटवीन अर्जुन एंड कृष्ण, इट इज प्योर भक्ति, राइट? अर्जुन जो थे वो कृष्ण से पूरी तरीके से उनकी भक्ति करते थे. इवन व्हेन ही यूज्ड टू स्लीप, ही यूज्ड टू कीप ऑन चैंटिंग द नेम ऑफ कृष्णा कृष्णा कृष्णा. ठीक है? सो दैट वाज लव, भक्ति. So in some scriptures, in many scriptures, there are some instances which show us the love between the devotee and the God, and how that devotee who loves the God like he loves his own mother is more close to God, right? Instead of the other devotees who are just formally doing the rituals, जो formally बस नाम के लिए मंदिर बनवा देते हैं, या बस हवन यज्ञ कर लिया, मन में कोई भक्ति नहीं है, बस हवन यज्ञ करने से हमें मटीरियलिस्टिक चीजें मिल जाएंगी, इस वजह से हवन यज्ञ कर रहे हैं, या नाम ले रहे हैं भगवान का, या चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, सोना चढ़ा रहे हैं, राइट? तो ये सब जो काम करते हैं, उनसे ज्यादा भगवान को वो प्रिय है जो पूरे मन से, पूरे प्यार से भगवान को पुकारते हैं, राइट? दिस वॉज द आइडिया विच पीपल टुक फ्रॉम द स्क्रिप्चर्स. ये आइडिया लोगों ने स्क्रिप्चर से लिया. This idea was advocated in Bhagavad Gita and it grew in popularity. And since then, intense devotion or love of God is the legacy of various kinds of bhakti and Sufi movement. Also in Sufi movement में क्या होता है? The Sufis, the saints, they are so immersed in the love of God that they dance with ecstasy, blissfulness. वो जो डांस करते हैं ना हाथ ऊपर करके सूफी मूवमेंट्स में, वो क्या कर रहे होते हैं? They are showing their immense love for the Almighty, for the Allah, for the God, right? And in ecstasy, in bliss, forgetting about all the troubles of life, they remember him, right? That is why that dance is so beautiful, क्योंकि उस डांस में कोई फॉर्मेलिटी, कोई रूल्स रेगुलेशन, कोई दिखावा नहीं होता, वो प्योर लव है. ठीक है? क्लियर एवरीवन? प्लीज लेट मी नो इफ दिस मच इज क्लियर. इतना क्लियर हो गया है सबको तो बताओ. ओके, क्लियर हो गया? ठीक है. नाउ मूविंग अहेड, भक्ति वॉज एक्सेप्टेड एज अ मीन्स टू अटेन मोक्ष अलॉन्ग विद ज्ञान एंड कर्मा. ठीक है, क्लियर? अब नाउ समबडी वॉज आस्किंग अबाउट ड्यूरेशन. कोई ड्यूरेशन नहीं है, भक्ति मूवमेंट तो आज तक चला आ रहा है प्रदीप. और ये स्टार्ट कब हुआ? मिडिवल इंडियन हिस्ट्री में स्टार्ट हुआ, यानी कि ये स्टार्ट हुआ बुद्धिज्म और जैनिज्म के टाइम पीरियड से. इट स्टार्टेड फ्रॉम इन द सेम टाइम पीरियड, जैसे जो अशोका का टाइम पीरियड था ना, क्लियर? उससे पहले का जो टाइम पीरियड था वहां से शुरू हुआ. क्लियर एवरीवन? अशोका के बाद का जो टाइम पीरियड है ना, तब से भक्ति मूवमेंट आपका स्टार्ट हुआ है. इट स्टार्टेड इन दी, अब मैंने आपको बताया भी है इधर, आई हैव आल्सो टोल्ड यू ओवर हियर, 7th and 12th century. ठीक है? सो 7th and 12th century से ये मूवमेंट आपका शुरू हुआ था. दिस स्टार्टेड फ्रॉम 7th to 12th century. इट इज स्टिल कंटिन्यूइंग, आज तक ये कंटिन्यूएशन में है. ओके, सो भक्ति वाज एक्सेप्टेड एज अ मीन्स टू अटेन मोक्ष अलॉन्ग विद ज्ञान एंड कर्म. ज्ञान मीन्स नॉलेज. अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप भक्ति नहीं कर सकते प्रॉपरली. इफ यू डू नॉट हैव द नॉलेज, then if you do not have the knowledge that there is God and we are his divine souls, अगर ये नॉलेज नहीं आती है कि हम उसी का हिस्सा है, उसी का अंश है. एंड कर्म, कर्म मीन्स योर डीड्स, योर एक्ट्स. सो भक्ति, it was accepted as a means to attain moksha along with knowledge and deeds. सही नॉलेज, सही ज्ञान और सही कर्म के साथ अगर आप भक्ति करते हो तो मोक्ष आपको मिलेगा.
ठीक है। इफ यू सुजान प्लीज फोकस ऑन द क्लास, ठीक है। ये आपके भक्ति सेंट्स हैं, बट अगर आप फोकस नहीं करोगे, अननेसेसरी क्वेश्चन टाइप करने में बिजी रहोगे तो कैसे पढ़ोगे? सीरियस हो तो फोकस करो, ठीक है। So bhakti was accepted as a means that you can attain salvation and knowledge and moksha if you have right knowledge plus good deeds and bhakti, that is love for the Almighty in your heart, right? And it was a spontaneous movement, ठीक है, बहुत ही spontaneous movement था, अचानक से शुरू हुआ था, right? Clear everyone? The development of this cult or this movement took place in South India and then slowly it reached to the other parts of India, north, east, west. धीरे धीरे ये हर part में फैलने लगा. People were no longer satisfied with a religion which emphasized or focused only on ceremonies. Now, why did this movement start? Because of the rigidity of ritualistic affairs. ठीक है, क्लियर? ये साउथ से शुरू हुआ था. यशविनी, आपने क्लास लेट ज्वाइन किया, आई गेस. यहाँ पर हमने पढ़ लिया है ऑलरेडी, ठीक है। अगर आपने क्लास लेट ज्वाइन करी है तो मैं आपको बता देती हूँ कि अभी तक हमने 10 स्लाइड्स कवर कर ली हैं. इफ यू हैव ज्वाइन द क्लास लेट, so it's my duty to inform you that so far we have completed 10 slides, okay, and some of them were flow charts. कुछ उनमें से ये ऐसी flow charts भी थी, ठीक है. Now PDF will be uploaded on my Telegram channel, all right. So now at that time in the medieval Indian history, there was rigidity in certain religions and caste discrimination was there, right? So people, they were most they were focusing on devotion, love to God. Why is, when it is said that God loves us, God is our father and he is our mother, वो हमारे पिता भी हमारी माँ भी हैं, ऐसा कहा जाता है. Every religion says that. If this is true, then what is the need to perform all the mantras, rituals, etc.? And why, if every human is a daughter or son of God, is a soul of God, then why people are being discarded from entering the temples? अगर ऐसा बोला जाता है कि हर इंसान भगवान का अंश है और भगवान हमारे माता पिता है, तो इंसानों को कास्ट के बेसिस पर टेम्पल में घुसने से क्यों मना किया जाता है? So people used to ponder upon these things. लोग इसके बारे में सोचने लगे. And from then the Bhakti movement started. It was a strong platform against casteism. Caste discrimination के against ये platform शुरू हुआ, खड़ा हुआ, right? First view is that it originated. Now there are two people who have different views on Bhakti movement. Bhakti movement पे लोगों के दो groups बन गए, right? One group used to say that it originated in Tamil Nadu in the 7th century. 7th century में ये तमिलनाडु में originate हुआ था. And then it spread through Karnataka, Maharashtra, and spread in almost all parts of North and Eastern India by 15th century. This is the viewpoint of the first group. ये viewpoint है आपके first group का, ठीक है, कि ये जो movement है ये तमिलनाडु में originate हुआ और फिर 7th century के दौरान कर्नाटका, महाराष्ट्र और फिर पूरे भारत में फैल गया. In Tamil Nadu, the movement was started by Vaishnava sect. I told you in the previous slides, Vaishnava sect means worshipper of और devotee of Lord Vishnu. जो विष्णु की पूजा करते थे वो हो जाते थे आपके वैष्णव सेंट्स, ठीक है. एंड they were known as अलवर, उनको हम क्या बोलते थे? अलवर बोलते थे. And then comes the Shaiva saints. Shaiva saints are known as Nayanars, the devotees of Lord Shiva. जो शिव की पूजा करते थे वो हो जाते थे आपके Nayanars. Now the Alvars sang praises of Vishnu as they moved from place to, ठीक है, प्लेस टू प्लेस मूव करते थे और वो क्या करते थे? जगह जगह जाकर वो क्या करते थे? जगह जगह जाकर जिस भगवान की पूजा करते थे उस भगवान का नाम लेते थे, नाम की उच्चारण करते थे, ठीक है. इफ इट इज अलवर्स, अगर अलवर्स हैं तो अलवर्स क्या करेंगे? जगह जगह जाकर शिव की विष्णु की उपासना करेंगे. इफ देयर आर नयनर्स, देन अलग अलग जाकर जगह जाकर वो शिव की उपासना करेंगे. एंड दे यूज्ड टू राइट पोएम्स आल्सो. वो लोग पोएम्स भी लिखते थे, which was known as दिव्या प्रबंधम, right? This is very important. This was asked in prelims. ये prelims में पूछा गया था, ठीक है. तो जो poems वो लिखा करते थे, the poems that they used to write, they were known as, the collection was known as दिव्या प्रबंधम, right? And the Alvars focused on bhakti and gave reference to Bhagavad Purans. They were called the pioneers of bhakti movement, right? And जो देखो, ये तो बात हो गई आपकी वैष्णवास की. The devotees of Lord Vishnu, their collection of poem was known as Divya Prabandham. But the devotees of Lord Shiva, शिव के जो devotees थे, वो जो songs लिखते थे
उनके हम कलेक्शन को बोलते थे तिरुमुराई. Okay, this Tirumurai is the collection of the songs written by the devotee of Lord Shiva. Lord Shiva के devotee जो poems songs लिखते थे उनके collection को हम तिरुमुराई बोलते हैं. ठीक है, इतनी बात clear हो गई सबको. ठीक है, now we are going to understand the bhakti movement in all the more detail. और ज्यादा detail में पढ़ते हैं. We have understood so far that the bhakti movement was famous during 12th to 7th century, and in this flow chart, अगर आप अपनी पढ़ाई को इस फ्लो चार्ट में पढ़ते हो ना, फ्लो चार्ट की फॉर्म में, तो आपको ज्यादा देर तक चीजें याद रहेंगी और रिवीजन के टाइम पे इजी रहेगा. इफ यू मेक फ्लो चार्ट्स, राइट, देन इट विल बिकम मोर इजी. ठीक है, टू रिमेम्बर थिंग्स. सो ड्यूरिंग 12th and 17th century, right, it originated in South India and then it started spreading to the other parts of the country as well. But Bhakti movement had influence of the spread of Islam in India. भारत में उस वक्त जो इस्लाम, right, इस्लाम का प्रचार हो रहा था या इस्लाम फैल रहा था, उससे भी भक्ति मूवमेंट इन्फ्लुएंस हुआ था. इस्लाम also influenced the Bhakti movement. Why? Because there are some characteristics in Islam, right? इस्लाम के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे. ईश्वर साहू, अगर आप सीरियस नहीं हो तो क्लास को छोड़ सकते हो. ठीक है, समझ आ गई बात आपको? क्योंकि यहाँ पर क्लास में सिर्फ सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट्स अगर प्रेजेंट रहे तो काफी अच्छा रहेगा. अब आप क्या कर रहे हो, टॉपिक पे तो ध्यान है नहीं, इधर उधर की डिस्ट्रैक्शंस पे ध्यान है, तो कैसे मंजिल तक पहुंच सकोगे? इफ यू आर फोकसिंग ऑन डिस्ट्रैक्शंस इंस्टेड ऑफ द टॉपिक, देन हाउ आर यू प्लानिंग टू रीच योर डेस्टिनेशन? ओके, डोंट डू दिस, इट्स वेरी वेरी बैड. बहुत ही गलत बात होती है, इंप्रेशन भी गलत पड़ता है स्टूडेंट का और फिर पता चलता है कि कितने बच्चे सीरियस हैं. एंड प्लीज रिफ्रेश योर नेट. एक बार नेट को रिफ्रेश करो अगर आपको बफर हो रहा है. ठीक है, नेट फ्रॉम माई साइड इज परफेक्ट, नेट स्पीड इज परफेक्ट. ओके, ऑल राइट. सो नाउ इन भक्ति मूवमेंट ड्यूरिंग 12th and 17th century, ठीक है, it had influence of Islam. Islam का influence भी था. Why? Because Islam had different distinct characteristics of characteristics which were accepted by Bhakti saints. For example, Islam में क्या था? They rejected the rituals, right? In Islam also rituals were rejected, right? And they also rejected, उन्होंने क्या reject किया? Class divisions, right? So Bhakti saints were very impressed. इस्लाम रिलीजन की कुछ बातें थी जिससे भक्ति सेंट्स काफी इम्प्रेस थे, जैसे कि रिजेक्शन ऑफ क्लास डिवीजन, रिजेक्शन ऑफ रिचुअल्स, मोनोथीज्म, दैट मींस बिलीफ इन वन गॉड. देयर इज वन पर्सनल गॉड, आपका अपना पर्सनल गॉड है, राइट? ठीक है, और ऐसा नहीं कि गणेश जी से बात करी, अब गणेश जी से कुछ आंसर नहीं मिल रहा है तो चलो माँ दुर्गा के पास जाते हैं, वहां से आंसर नहीं मिल रहा तो चलो शिव के पास जाते हैं, शिव से आंसर नहीं मिल रहा तो चलो विष्णु के पास जाते हैं. This concept was not accepted and it was not accepted in Islam. अल्लाह एक ही है, एक ही गॉड है, एक ही अल्लाह है, एक ही ईश्वर है. Equality and brotherhood of man. Okay, that means unity, fraternity. All right. So we see Sufi movement. Sufi movement also influenced Bhakti movements, and Sufi teachers shaped the thinking of Bhakti movement of this era. All right. Now there is a doubt by Gopa Bandhu Pradhan. Gopa Bandhu Pradhan is saying caste system was more. First of all, Gopa Bandhu Pradhan, the tense is wrong. ठीक है, tense गलत है आपका. Caste system was more prevalent in southern part as compared to northern India. No, it is not such the case. It was more prevalent in North India as compared to South India. North India में काफी ज्यादा था. It was equal in both parts, but a little more in North India. Okay, clear? Now Bhakti movement is more divided into two different ideological streams, right? First was Saguna, second was Nirgun. ठीक है, भक्ति मूवमेंट जो था दो स्ट्रीम्स में, दो पार्ट्स में डिवाइडेड था. फर्स्ट वाज सगुन, सेकंड वाज निर्गुण. सगुन मींस those poet saints who composed verses extolling a god with form. सगुन वो भक्ति सेंट्स हुआ करते थे जो भगवान के एक रूप को का चित्रण करके उसकी पूजा करते थे, राइट? जैसे कि विष्णु के 8 हाथ हैं या 10 हाथ हैं, या माँ दुर्गा के 8 हाथ हैं, 8 भुजाएं हैं,
ठीक है, ऐसे पूरा चित्रण करके उनकी पूजा करते थे. सगुन मीन्स व्हेन यू इमेजिन द फॉर्म, फिजिकल फॉर्म ऑफ गॉड एंड देन वर्शिप हिम. निर्गुण मीन्स व्हेन यू नो अंडरस्टैंड दैट गॉड इज फॉर्मलेस, गॉड का कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है. There is a spirit, a energy, an energy, a light which you are worshipping. The God has no physical form. It's a form. It is a point of light that you are worshipping. That is nirgun. Nirgun means without any form, without any attributes. Guna का मतलब होता है attribute. Sagun means with attribute. Nirgun means without attribute. Okay. So Sagun Bhakta example is Tulsidas, जो राम की पूजा करते थे. राइट, फिजिकल फॉर्म को क्यों इमेजिन करके पूजा करते थे. निर्गुण भक्ता मीन्स एग्जाम्पल कबीर. ओके, क्लियर. एंड द सगुन भक्तास मीन्स devotees, they upheld the caste system and supremacy of brahmanas and they preached idol worship because they are imagining a god, so they are preaching the idols, they are worshipping the idols. राइट, मूर्ति की पूजा कर रहे हैं क्योंकि एक फॉर्म की पूजा कर रहे हैं. निर्गुण में तो कोई फॉर्म की नहीं है, एक लाइट की एनर्जी है. सो दे डिड नॉट डू दी आइडल वर्शिप. ओके, एंड दे रिजेक्टेड द वर्णाश्रम. वर्णाश्रम मीन्स द कास्ट सिस्टम. ठीक है, ब्राह्मण्स और शूद्रा, वैश्य, क्षत्रिय, दे रिजेक्टेड एवरीथिंग. ये ऐसा कुछ नहीं होता. वी आर जस्ट ह्यूमंस, हम ह्यूमंस हैं. कोई क्षत्रिय, कोई ब्राह्मण, कुछ नहीं है ऐसा. दिस इज जस्ट created by we humans only, the class of people. This is Brahman, this is Kshatriya. There is no class, there is only human, there is only soul. And they rejected caste distinctions also. They gave more importance to personal experience with God. Okay, उन्होंने ज्यादा से ज्यादा importance दिया था God के साथ अपने personal experience को. And they were monotheistic bhakti saints, which means they worshipped one God. Sagun, they did not worship one god. There were different gods for saguns. Vishnu, Shiva, Ganesh, Kartikeya, Parvati Ma, right? Different gods. There were many gods for saguns. किसी भी भगवान की पूजा आप कर सकते हो. For Nirgun, there is only one spirit, one source of light. Okay, clear? Now please let me know in the comment section if everything is clear. अभी तक सारी बात clear है तो बताओ. All clear? So far class समझ आ रही है सबको? So far you all are enjoying the class, understanding the bhakti movement clearly now? Okay? अंकुर, क्वेश्चन के लिए ना क्वेश्चन टैब ऊपर खोला हुआ है. कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नहीं पूछना, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स है ना क्लास में, तो मिस हो जाएगा. ऊपर क्वेश्चन टैब में पूछो तो आपका अलग से आएगा क्वेश्चन. ठीक है, चलो. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट. नाउ सगुन एंड निर्गुण, वी नो द डिफरेंशिएशन बिटवीन द टू. हमें पता है दोनों के बीच का डिफरेंशिएशन क्या है. व्हाट इज द डिफरेंशिएशन बिटवीन द टू? वी नो दैट one is worshipping the form of God, another is saying that God is formless. But what are the similarities? This question can come in GS paper 1. ये question GS paper 1 में definitely आ सकता है. ठीक है, so both of them, first similarity was singular devotion. That means whichever God you are worshipping, you are devoted to that God. Singular devotion. ठीक है, क्लियर. जिस भी भगवान की भक्ति कर रहे हो, रूप की भक्ति कर रहे हो या बिना फॉर्म की भक्ति कर रहे हो, इवन इफ यू आर वर्शिपिंग अ लाइट और सोर्स ऑफ लाइट, और यू आर वर्शिपिंग अ फॉर्म, आइडल, एन आइडल, देयर शुड बी सिंगुलर डिवोशन. You should be extremely devoted, right? So this was preached in both the sections. Mystical love for God. Mystical means एक अलग से अनुभव, जैसे एक माँ और पिता के बीच में प्यार होता है, ऐसी एक mystical love God के लिए. Mystical means that you believe that anything is possible with love for God. अगर आप भगवान से, if you are loving the God, then anything is possible. With that love even has the power to move the mountains aside. Mountains here means not the real mountain. Mountain means any hardship. लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आए, छोटी हो या बहुत बड़ी हो, अगर आप प्यार से उसको पुकारोगे तो वो प्रॉब्लम ऐसे गायब हो जाएगी. ठीक है, क्लियर. असदुल्ला खान, इफ यू आर अ सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट, ठीक है, सीरियस वन, देन फोकस ऑन द क्लास. ठीक है, डू नॉट डाइवर्ट अदर स्टूडेंट्स एंड डू नॉट आस्क क्वेश्चंस व्हिच कैन डिस्ट्रैक्ट अदर स्टूडेंट्स.
और द एजुकेटर। कमेंट सेक्शन ओपन अप क्यों किया हुआ है? ताकि सीरियस स्टूडेंट सीरियस टॉपिक रिलेटेड डाउट पूछे। ठीक है, क्लियर? तो इसलिए ऐसा कुछ भी मत करो जिससे प्रॉब्लम हो और बच्चों को। All right, so this was the love, that love which has the faith, immense belief that your love for God can even remove any impossibility in life. लाइफ में अगर ऐसा लगता है ना ये सिचुएशन तो जा ही नहीं सकती, इससे बड़ी प्रॉब्लम तो हो नहीं सकती, आप भगवान से इतना प्यार करते हो, इतना फेथ है कि वो विश्वास आ जाए कि कितनी भी बड़ी मुसीबत आए वो ऐसे गायब हो जाएगी क्योंकि मेरे भगवान है। This is the meaning of mystical love. Okay, and they had a particular focus on personal relationship with divine. That means no third party is interfering between your and your God's relationship. आपका जो रिश्ता है भगवान से उसके बीच में कोई पंडित, कोई साधु, कोई तांत्रिक बाबा नहीं आना चाहिए। Right? If you are approaching God, do not divert yourself by bringing in any tantric, any sadhu, any sage. Right? Your relationship with God should be personal. उसके बीच में कोई नहीं आना चाहिए। And your opinion about your God, your love for your God should not be changed by any criticism. बाहर से कोई criticize करे ना, अरे ये तो भगवान सुनता ही नहीं है हमारी, अरे भगवान ये नहीं कर सकते, भगवान है तो कहाँ है, ये सारी बातें सुनकर आपका प्यार अफेक्ट नहीं होना चाहिए, इतना स्ट्रांग होना चाहिए प्यार। तो वो दोनों में था, दैट वाज प्रेजेंट इन बोथ द ग्रुप्स। बोथ वर हाईली क्रिटिकल ऑफ रिचुअल ऑब्जर्वेंसेस, the tapas, the yagya, the ritualistic, formal offerings to made to God. Both the groups they were very critical of them. Okay, and usage of vernacular or regional languages so that every community, every part in India, every student and every person in India can easily relate with the God. Vernacular मतलब local जो languages हैं, ठीक है? Clear? Now please let me know this much is clear. Varun Saha का doubt है, Varun Suha has a doubt. Bhakti's love for God has Sagun which upheld caste system is part of Bhakti movement. Okay, now I'll tell you, in Bhakti movement caste system was not upheld. ठीक है, ये आप गलत बात लिख रहे हो, this is a wrong statement. In Bhakti movement, in the first slide itself we studied, पहली स्लाइड में हमने पढ़ा था कि कास्ट सिस्टम तो था ही नहीं, there was no, because they used to reject caste system. Okay, clear? भक्ति मूवमेंट के जो भक्ति सेंट्स थे कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट थे, तो जो सगुन भक्त हुआ करते थे वो कास्ट सिस्टम को नहीं मानते थे। ये पूरा स्टेटमेंट आपका गलत है, ठीक है, ये पूरा सिस्टम आपका गलत है, स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। कास्ट सिस्टम को रिजेक्ट करते थे, ठीक है, मतलब वो लोग भले ही ब्राह्मण थे, राइट, या भले ही क्षत्रिय थे, बट वो शूद्र और वैश्य को रिजेक्ट नहीं करते थे, उनको दूर नहीं भगाते थे, ठीक है, समझ आ गई बात? यशविनी यानी कि आपने ढंग से समझा नहीं है जो मैंने पढ़ाया, ठीक है। कास्ट सिस्टम यानी कि अगर ब्राह्मण है सगुण भक्त, इसका मतलब ये नहीं है कि वो शूद्र और वैश्य को रिजेक्ट करेगा, नहीं, वो उनको भी एक्सेप्ट करता था, इज्जत करता था, इंसल्ट नहीं थी, देयर वाज नो इंसल्टिंग ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। अब समझ आ रही है बात, या अभी भी कोई गलत फहमी या मिसअंडरस्टैंडिंग या डाउट रहता है? बात समझ आ गई सबको? ऑल राइट। Govind Singh is saying, was Prakrit language of it was in North India only? No, it was in East also. ये ईस्ट में भी थी, ईस्ट इंडिया में भी थी प्राकृत। इट वॉज प्रेजेंट इन साउथ ऑल्सो, साउथ में भी प्रेजेंट थी इन फ्यू पार्ट्स ऑफ कर्नाटका। ओके, इट वॉज नॉट लिमिटेड। नाउ कम्स द प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ भक्ति मूवमेंट। अब बात आती है भक्ति मूवमेंट के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लीडर्स की। फॉर एग्जाम्पल शंकराचार्य। शंकराचार्य वॉज अ ग्रेट थिंकर, बहुत ही ग्रेट थिंकर थे, डिस्टिंग्विश्ड फिलोसोफर। एट द एज ऑफ 8 he renounced the world. 8 साल की छोटी सी आयु में इन्होंने संन्यास ले लिया था। He became a sannyasi in the age of 8 years of, at the 8 years of age, he renounced the world and he left his family for preaching the God. भगवान की महानता को प्रीच करने के लिए, नॉलेज गेन करने के लिए इन्होंने 8 साल की उम्र में सब छोड़ दिया था। And he became the leader of Hindu revivalist movement. Now you will say, ma'am, that means he was a part of caste system, right? He was reviving Hinduism,
but it does not mean that he was a part of caste system. Caste system होता है profession based, हमने इसको religion में घुसा दिया है. Caste system was made based on profession. If you are a priest, you will be a Brahmin. If you are a soldier, you will be a Kshatriya. If you are a businessman, you will be a Vaishya. If you are a labor class person, if you are a labor, right, you will be a Shudra, right? But what did we humans do? हमने इसमें religion घुसा दिया. ठीक है, तो शंकराचार्य इवन अगर कोई शूद्र भी इनसे नॉलेज गेन करने आए तो ये उसका अपमान नहीं करते थे. Even if a Shudra comes to him, approaches him to attain knowledge, he never used to insult him, because for him caste system means caste is your profession. All of us are souls, humans. अब समझ आई सबको कास्ट सिस्टम क्या है? अभी समझ आ रही है बात? आप में से जिसने भी मिडिवल और एंशिएंट हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री को पढ़ना शुरू किया है, आपको पता होगा कास्ट सिस्टम डेवलप हुआ था प्रोफेशन के बेस पे, रिलीजन तो हमने घुसाया है. ठीक है, समझ आ गई बात? So he was born in Kaladi in Kerala and he propounded the Advaita philosophy. Advaita means monism. Advaita का मतलब है monism. That means the reality of world is denied and Brahman is considered as the only reality. मतलब कुछ सच नहीं है, nothing is true, everything is Maya, only that God is true. वो जो भगवान है, वो जो देव है, वो जो ईश्वर है, वही सच. समझ आ गई इतनी बात? वही सच है. ऑल राइट, क्लियर एवरीवन? ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं. एंड ही propounded द निर्गुणा ब्राह्मण. निर्गुणा मीन्स विदाउट एनी एट्रीब्यूट. गॉड इज फॉर्मलेस. भगवान का कोई रूप नहीं है, वो तो स्पिरिट है. वी कैन जस्ट फील गॉड विद लव. There is no form of God, physical form. God is without attribute. This point is very important for prelims. पूछ सकते हैं that Shankaracharya, he was the leader of Hindu revivalist movement of 9th century. He propounded that Brahman is Saguna. That is wrong. Brahman is Nirguna. ठीक है? And his famous quotes were, इनके जो famous quotes थे वो क्या है? ब्रह्मा सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मार्थ न परः. ठीक है, ये आपको याद रखना है. That means God is true. This world is false, Maya. It is unreal, untrue. ठीक है, समझ आ गई सबको बात? प्लीज लेट मी नो इफ दिस मच इज क्लियर. इतना क्लियर है तो मुझे बताएं, फिर आगे बढ़ते हैं. आयशा, अगर आप थोड़ा सा फोकस करो, कमेंट सेक्शन में सबसे ऊपर टॉप में एक लिंक पिन्ड अप है. ठीक है, वही है टेलीग्राम चैनल का लिंक. थोड़ा सा ऊपर नीचे देख लिया करो कमेंट सेक्शन में. ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू शंकराचार्य, शंकराचार्य के हिसाब से, ठीक है, according to Shankaracharya, Gyan means knowledge. Gyan can only lead to salvation. Shankaracharya did not say that Gyan plus deed plus bhakti can help you attain liberation. He said Gyan only can lead to salvation, because if you are not aware that this world is Maya, this is untrue, right? Ups and downs are a part of this world because it's Maya. Everything is temporary, nothing is permanent, and only God is permanent. If you do not know this, then you cannot attain salvation, because you will be, curled up in the Maya of this world. जब तक आप ये नहीं समझोगे कि लाइफ ना ऐसी है, अप्स एंड डाउन्स है, यानी कि कभी तो बहुत अच्छा समय आता है, कभी बहुत खराब समय, फिर अच्छा आ जाता है, फिर बुरा आ जाता है. कॉन्टिन्यूस कुछ नहीं है, टेम्पररी कुछ, सब कुछ है, परमानेंट कुछ नहीं है. और जो परमानेंट है वो गॉड है. जब तक ये नहीं पता चलेगा तब तक मुक्ति नहीं मिल सकती. ठीक है, क्लियर? एंड ही रोट कमेंट्री ऑन भागवत गीता, on Brahma Sutra and Upanishads, and he wrote books like Upadesh Shastri, Vivek Chudamani, Bhaj Govindam Stotra, which is very famous. Bhaj Govindam जो स्तोत्र है बहुत famous है. That means Bhaj Govindam Stotra, right? It's a lyrical stotra, और एक म्यूजिकल मेलेडी है टू प्लीज लॉर्ड विष्णु, राइट? एंड इसके अंदर लॉर्ड विष्णु को प्लीज किया गया है. प्लीज मीन्स we are pleasing the Lord Vishnu by saying that this world is Maya and only you are real, so please help us, raise us up from this Maya. ठीक है, ये भज गोविंदम स्तोत्र है. इसमें भगवान विष्णु से अर्चना करते हैं शंकराचार्य जी कि ये दुनिया तो अनरियल है, माया है, हम आप ही का नाम जपते हैं, तो आप हमें इस माया से ऊपर निकालो, बाहर निकालो. एंड ही established centers और मठास at Sringeri, Dwarka,
Puri and Badrinath. So this again, why I have created this flowchart, all of these topics, all of these points, UPSC have asked them in the previous 8 years question papers. पिछले 8 साल के जो प्री के क्वेश्चंस है ना, वो जो क्वेश्चन आए वही टॉपिक्स मैंने फ्लोचार्ट के फॉर्म में आपको समझाया है. तो ये पॉइंट्स, एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. Please let me know if this much is clear. Okay, now Jeetu is asking a question. जीतू, आपका क्वेश्चन यहाँ पर विजिबल नहीं है, आपने हिंदी में लिखा है ना, इंग्लिश में लिखो, यहाँ पर विजिबल नहीं है आपका क्वेश्चन. ओके, प्लीज लेट मी नो इफ शंकराचार्य पॉइंट इज क्लियर. प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ शंकराचार्य पॉइंट इज क्लियर. क्लियर? ऑल राइट, चलो आगे बढ़ते हैं. नाउ लेट्स मूव अहेड. नाउ रामानुजा, नेक्स्ट आते हैं आपके रामानुजा. ठीक है, व्हेन वी टॉक अबाउट रामानुजा, ही वाज बोर्न एट श्री पेरुम्बुदर नियर मॉडर्न चेन्नई इन 12th century. ठीक है, क्लियर? And he opposed the Mayavada of Shankara and advocated philosophy of Vishishta Advaita. Mayavada, Maya means something which is unreal. शंकराचार्य बोलते थे कि ये दुनिया माया है. शंकराचार्य used to say that this world is Maya. That means it is unreal. So Ramanuja said that I do not accept that this world is unreal. He used to advocate the philosophy of Vishishta Advaita. What is Vishishta Advaita? Vishishta Advaita means qualified monism, which means mankind enjoys a higher status than in pure dualistic worship. Right? अब अद्वैत देखो, अद्वैत का मतलब है कि भगवान और हम इंसान एक हैं, हमें बस रियलाइजेशन नहीं है. विशिष्ट अद्वैत बोलते हैं कि इंसान जो है, ठीक है, वो भले ही भगवान का पार्ट है, अंश है, बट भगवान से डिटैच होके धरती पे आया है. ह्यूमन इज अ पार्ट ऑफ गॉड, इज अ डिवाइन सोल ऑफ गॉड, एक्सेप्टेड. ठीक है, बट it has been detached and it has taken a form of human physical body and appeared on earth, right? So there is a detachment between God and human, and that detachment can be removed. We can become one with God with bhakti. रामानुज का देखो, शंकराचार्य बोल रहे थे कि ये जो दुनिया है ये तो माया है, ये सच नहीं है, ये तो झूठ है, और आप ही सच हो और हम आप ही का हिस्सा हैं. रामानुजा कहते हैं कि हम आपका हिस्सा हैं, बट ये माया नहीं है. दिस इज नॉट माया, दिस इज रियल. वी आर सेंसिंग दिस, वी आर एक्सपीरियंसिंग दिस वर्ल्ड थ्रू सेंसेस, एंड जो हम एक्सपीरियंस करते हैं वो सच होता है. whatever we are experiencing, that is true. So this is not Maya. We have just been detached from the Lord and now we have to reattach ourselves from the Lord by bhakti. हम भगवान का अंश हैं, हम उनसे बिछड़ गए हैं और भक्ति के माध्यम से हम वापस उनमें मिल सकेंगे. ठीक है. And he founded उन्होंने रचना करी श्री वैष्णवा सेक्ट की. He founded the Shri Vaishnava sect, very important for prelims. According to him, God is Sagun Brahman. Sagun means form. Form के साथ है. He is with attributes. And there is a personal God. God has omniscient qualities. He is everywhere. Right now also, हमारे साथ भी हमारे आसपास भगवान है. Right? And Brahman, वो विष्णु की पूजा करते थे. For him, for Ramanuja, for the Shri Vaishnava sect, Brahman और God means विष्णु, only विष्णु. वो सिर्फ विष्णु को मानते थे और किसी को नहीं. ठीक है, क्लियर? जीतू इज आस्किंग, मैम यदि किसी श्रमिक या शूद्र का पुत्र उस समय सेना में, यस, इफ दिस हैपेंस इन द ऋग्वेदिक पीरियड, नॉट आफ्टर दैट. उसके बाद ह्यूमंस का ईगो बढ़ता चला गया. राइट? ऋग्वेदिक तक ऐसा था कि एक ही फैमिली में अलग अलग कास्ट के लोग हो सकते थे. ठीक है. नाउ कम्स रामानुजा. अब बात आती है रामानुजा की. ठीक है. नाउ ही रोट श्री भाष्य, वेदांत दीपा, गीता भाष्य, वेदांत सारा. You need to remember the name of the books. And he advocated the path of surrender to God. ठीक है, क्लियर? इतनी बात क्लियर हो गई. सरेंडर मीन्स पूरी तरीके से भगवान को समर्पित हो जाओ, क्योंकि जब तक आप अपना कंट्रोल एक्सर्ट करोगे, भगवान कैसे काम करेंगे आपकी लाइफ में, कैसे आपकी प्रॉब्लम्स को रिमूव करेंगे जब तक आप ही कंट्रोल करते रहोगे लाइफ को. तो अपना ईगो उनके चरणों में रख दो.
तब जाकर वो आपके जो रेन्स हैं वो संभालेंगे। ठीक है, क्लियर? देन कम्स माधवाचार्य। अब बात आती है माधवाचार्य की। इन 13th century माधवा फ्रॉम कन्नड़ा रीजन प्रोपगेटेड द्वैता, राइट, दैट इज ड्यूअलिज्म। द्वैता का मतलब क्या है? अद्वैत मीन्स गॉड एंड ह्यूमंस आर वन। द्वैत मीन्स गॉड इज सेपरेट, ह्यूमन सोल इज सेपरेट। हम लोग अलग अलग हैं, बिल्कुल अलग अलग है, वी आर नॉट एट ऑल वन। एंड ही सेज वर्ल्ड इज नॉट एन इल्यूजन बट इट्स अ रियलिटी। ये बोलते हैं कि ये माया नहीं है, ये सच है, राइट। अब रामानुजा बोलते हैं कि भगवान और इंसान एक हैं, बट हमें रियलाइज करना है, रियलाइजेशन नहीं है। बट माधवाचार्य कहते हैं कि कोई रियलाइजेशन की जरूरत नहीं है, हम अलग हैं, भगवान बिल्कुल अलग है, वो हायर एक अथॉरिटी है, ह्यूमंस बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, एंड ही फाउंडेड द ब्रह्म संप्रदाय। इन्होंने ब्रह्म संप्रदाय का स्थापना की। क्लियर एवरीवन? इतनी बात क्लियर हो गई सबको? नाउ भक्ति मूवमेंट इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में विठोबा और विठल इज वर्शिप। महाराष्ट्र में ना विठोबा, ही इज द इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड कृष्णा, ये कृष्णा का ही रूप है, एंड ही इज वर्शिप्ड, राइट। सो देयर वाज द भक्ति मूवमेंट वाज नोन एज पंढरपुर मूवमेंट इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में भक्ति मूवमेंट को पंढरपुर मूवमेंट कहते थे। एंड देयर वर टू सेक्ट्स, फर्स्ट वर वरकारीज। क्वेश्चन ऑन वरकारीज केम इन प्रीलिम्स इन 2018। 2018 में वरकारीज के ऊपर क्वेश्चन आया था। एंड धरकारीज, वरकारीज दे आर द माइल्ड डेवोटीज ऑफ गॉड विठल, राइट। विठल को मानते हैं बट इतना ज्यादा एक्सट्रीम डिवोशन नहीं है, देयर इज नो एक्सट्रीम डिवोशन। धरकारीज दे आर द हीरोइक फॉलोअर्स ऑफ कल्ट ऑफ रामदास, दैट मीन्स दे फॉलो गॉड राम। यहाँ पर विठल की पूजा करते, कृष्ण के दो अवतार विठल एंड राम, इधर राम की पूजा होती है, वरकारीज विठल की पूजा करते हैं। ठीक है, क्लियर? सात्विक देखो, बार बार पीछे जाके रिपीट नहीं कर सकते ना, बिकॉज क्या होता है कि फिर और बच्चों का टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर में देख सकते हो। ऑलराइट, नाउ सूफिज्म। सूफिज्म की जब बात करते हैं, सूफिज्म हैज बीन टेकन फ्रॉम द वर्ड सूफी। सूफी हैज बीन टेकन फ्रॉम द वर्ड सूफ। सूफ मीन्स वूल, इट ऑल्सो मीन्स प्योरिटी, इसका मतलब प्योरिटी भी होता है। ठीक है, सो द वर्ड सूफी मीन्स वूल and the preachers from Arabia they used to wear wool. It comes out from the Islamic movements. ठीक है, और जो preachers हैं सूफी मूवमेंट के, वो wool पहना करते थे to protect themselves from the dust winds. ठीक है, dust wind से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए they used to wear wool. And the Sufi movement is believed to have started in Persian countries later on when the Persian invaders came to India. So this movement also came to India. जब पर्शियन मूवमेंट्स भारत में आए तो ये मूवमेंट भी भारत में आ गया। एंड इन सूफी मूवमेंट देयर वर ऑर्डर्स, अलग अलग सेक्टर्स हुआ करते थे, ग्रुप्स हुआ करते थे। सो द सूफी सेंट्स ऑर्गेनाइज्ड देमसेल्व्स इनटू 12 सिलसिलास और ऑर्डर्स और ग्रुप्स। ग्रुप्स को वो इस्लाम में सिलसिलास बोलते थे। ठीक है, द मोस्ट फेमस वन वर चिश्ती एंड सोहरावर्दी सिलसिला। क्वेश्चंस ऑन बोथ ऑफ देम आर अगेन एंड अगेन आस्क्ड इन यूपीएससी। इन दोनों के ऊपर क्वेश्चन बार बार यूपीएससी में पूछा जाता है। Chishti silsila was started by Khwaja Moinuddin Chishti, right? And the famous Chishti saints are Nizamuddin Auliya and Nizaruddin Chirage Delhi. Okay? Clear everyone? इतनी बात clear हो गई सबको? Please let me know. Now what is common between, you have to remember this topic only, कि commonality क्या है? What is the commonality between Sufi and Bhakti movement? The commonality is that both of them composed poems. This question comes in GS paper 1. Sufi movement पे अलग से कोई question नहीं आता. On Sufi movement there is no separate question. The question comes from Bhakti and Sufi, दोनों को combine करके. ठीक है, सूफी और भक्ति मूवमेंट को दोनों को कंबाइन करके क्वेश्चन आता है। अंकुर थोड़ा सा फास्ट नहीं हो रहा है, जो रेलेवेंट है वो पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, पीएचडी थोड़ी करनी है सूफी मूवमेंट के ऊपर। ठीक है, अगर हिस्ट्री ऑप्शनल है तो डिटेल में पढ़ेंगे, पर जीएस पेपर 1 में एक क्वेश्चन आता है, वो भी 5 साल में एक बार। ठीक है, तो इसलिए हम उसके अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सूफी और जो आपका भक्ति मूवमेंट है, उन दोनों मूवमेंट को मिला के क्वेश्चन आता है। मिला के क्वेश्चन आता है मतलब पूछेंगे सिमिलैरिटी क्या है। दे विल आस्क यू व्हाट इज द सिमिलैरिटी। ओके, सो सूफीज एंड मुस्लिम मिस्टिक्स और सेंट्स दे यूज्ड टू कंपोज पोएम, देन दे अडॉप्टेड मेनी आइडियाज ऑफ ईच अदर। फॉर एग्जांपल मोनोथीज्म। मोनोथीज्म मींस देयर इज वन गॉड, 10,000 भगवान नहीं, एक भगवान को पूजना है। सेकंड, दे फोकस्ड ऑन पर्सनल रिलेशनशिप। ठीक है, किस पे फोकस किया उन्होंने? पर्सनल रिलेशनशिप पे विद गॉड,
कोई थर्ड पार्टी को लेकर नहीं आना. They rejected outward religiously, performed rituals. यानी कि बहुत बड़े बड़े दान दे रहे हो, बहुत बड़ी बड़ी चैरिटी कर रहे हो, चढ़ावा चढ़ा रहे हो, ये सब नहीं एक्सेप्ट करते थे. इफ यू आर गिविंग गोल्ड इन डोनेशन टू गॉड और यू आर कंस्ट्रक्टिंग अ टेम्पल, ऑल ऑफ दीज वर नॉट एक्सेप्टेड. सिलसिलास, इट्स अ जियोलॉजी ऑफ सूफी टीचर्स, अ ग्रुप ऑफ सूफी टीचर्स. अगर आपसे कोई पूछता है सिलसिला क्या है, तो क्या है वो? सूफी टीचर्स का ग्रुप है. And the Sufis often rejected the elaborate rituals and codes of behavior demanded by Muslim religious scholars. जो सूफी सेंट्स हुआ करते थे, वो रिलीजियस जो रिचुअल्स होते हैं उसको फॉलो नहीं करते थे. They used to say only love is enough. भगवान तक पहुंचना है ना, प्यार काफी है, और कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है, दिखावे की जरूरत नहीं है. ठीक है. So these were the commonalities between Sufi and the Bhakti movement. I